बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ग्राफ को डिटेल से पढ़ा, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल के साथ पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम जिस ग्राफ की बात कर रहे होते हैं उस ग्राफ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो वो ग्राफ के अंदर मूव करता है, कवर करता है, हम उस डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड करेंगे। टुडे इज अवर दिस टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, फिर सेकेंडली आपको ये भी नजर आ रहा है, फिर थर्डली आपको ये भी नजर आ रहा है। तो देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है। तो उसकी ये जो मूवमेंट है, मोशन है, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर आप देख ले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि टाइम इंक्रीज कर रहा है। आप देखें टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये इस ग्राफ में मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए जब ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी रीच करता है और जब वहां पे पहुंच जाता है तो ए से बी तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर दिस स्पीड टाइम ग्राफ। अगर इस स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ये हमें कैलकुलेट हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डियर स्टूडेंट देखें, मैंने पॉइंट बी से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको पॉइंट सी जो है वो मैंने एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कर लिया और अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ये एक रेक्टेंगुलर डायग्राम है और रेक्टेंगल में यू नो दैट ए बी इज इक्वल टू ओ सी, अपोजिट साइड इसकी इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ओ ए, इसकी जो अपोजिट साइड है ये इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, इस बेस पे मैं यहाँ पे अब चूंकि एरिया फाइंड करूंगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो एरिया हम फाइंड करते हैं आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ये एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इन दिस केस जो हमारे पास लेंथ है, यू आर लुकिंग अलोंग एक्स एक्सिस ओ सी, ये हमारे पास ओ सी है डियर स्टूडेंट, और हमारे पास ये जो विड्थ है ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास बी सी है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करते हैं डियर स्टूडेंट। ओ सी जो है वो चूंकि टाइम एक्सिस पर है तो हम यहाँ पे टी पुट अप कर देते हैं, और डियर स्टूडेंट बी सी जो है ये चूंकि वेलोसिटी एक्सिस पर है तो 0 से ए तक जो इसकी जो वेलोसिटी है वो v होगी। तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ v पुट अप कर दिया और चूंकि ये जो एरिया है ये डिस्टेंस कवर्ड है तो हमने यहाँ पे s लगा दिया। तो इन दिस केस हमारे पास ये बन जाएगा s इज इक्वल टू वी टी। और डियर स्टूडेंट चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड थी तो इसका जो हम एवरेज निकालेंगे तो ये हमारे पास वी एवरेज निकल आएगा। मैं यहाँ पे इसको वी एवरेज करता हूं, ये हमारे पास वी एवरेज आ गया इनटू टी आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है दैट इज s इज इक्वल टू वी एवरेज, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट होता है वो
एवरेज स्पीड और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब इस तरीके से हम जो है, जो हमारे पास ग्राफ के नीचे जो जिस टाइप की डायग्राम होगी, हम उस पर उस टाइप का फार्मूला लगाकर उसका एरिया फाइंड करके हम डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, ट्रेवल किया है, वो फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम इस डायग्राम को देखें डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ है, ये यू आर लुकिंग दिस इज स्ट्रेट लाइन, ओ ए इज स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस तरफ भी मैंने कर लिया, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट बी मिला, और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पर हमें पॉइंट बी मिला। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यू नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो इसका एरिया है उसका फार्मूला मैं लगा रहा हूं। एरिया ऑफ, यहां पर हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है, ये आप डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे यूज करेंगे, ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू अल्टीट्यूड। आप ये फार्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसको नोट कर लिया। अब देखें कि हमारे पास यहां पे इसका एरिया आ गया, ठीक है, और डियर स्टूडेंट 1/2 इसी तरह आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे जो बेस है, यू आर लुकिंग, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, हम यहाँ पे टी लगा देंगे, और हमारे पास यहाँ पे जो अल्टीट्यूड है डियर स्टूडेंट, यू नो दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और यहाँ पे जो हमारे पास अल्टीट्यूड है ये 0 से v तक है डियर स्टूडेंट। तो यहां पे मैंने v लगा दिया। अब इसको आप एडजस्ट कर लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय v इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास एरिया अंडर दिस स्ट्रेट लाइन, अंडर दिस ग्राफ, वी विल गेट 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी टी। तो इस तरह हमारे पास जो इस ग्राफ का जो हमारे पास एरिया आएगा वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी टी के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट, जिस टाइप की डायग्राम होगी उसी टाइप का जो है वहाँ पे हम जो रिक्वायर्ड फार्मूला होगा वो अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई करके हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। जब एरिया में कैलकुलेट होगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतना डिस्टेंस कवर किया। तो इफ वी हैव टू नो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, देन वी कैन फाइंड, we can tell that how an object cover a distance from one point to another point। अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया मालूम हो तो हम ये बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने या इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप डिफरेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, और डिफरेंट कंडीशंस को आप लेकर जो है वो आप एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जो है वो एक थर्ड डायग्राम भी बनाई हुई है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ओ से ए पर मूव करता है, फिर ए से बी पर मूव करता है, फिर बी से ई पर मूव करता है। तो अब हमने ये बताना है कि उसने ओ से ई तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको नजर आ रहा है, ओ ए बी ई, ये हमारे पास ग्राफ है। तो अगर इस ग्राफ के बिलो जो एरिया है अगर हम ये फाइंड कर सकें तो हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने ओ से ई तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप देखें कि मैं इस ग्राफ को डिफरेंट डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आया मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से भी ड्रा किया। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये आपके पास स्क्वायर है, और ये आपके पास फिर ट्राइंगल है। आप इन सब के एरियाज फाइंड करके इनको प्लस करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास टोटल एरिया आएगा, और ये जो टोटल एरिया होगा दिस विल बी द इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ई। इस तरीके से आप डियर स्टूडेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता सकते हैं, बशर्ते कि आपको एरिया अंडर ग्राफ आपको मालूम हो।